जैकलीन ने किया नोरा फतेही के साथ ऐसा गंदा काम कि उसने कर दिया जैकलीन पर केस। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी को आखिर क्यों पाकिस्तान जाने से बैन किया गया है? कारण बहुत ही शॉकिंग है और मलाइका अरोड़ा 50 साल की उम्र में बनने जा रही है इस इंसान के बच्चे की मां। आखिर क्यों नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस पर केस कर दिया? नोरा ने जैकलीन पर मानहानि का मुकदमा किया है। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की वजह से जिस पर 200 करोड़ रुपए लूटने का आरोप है। सुकेश ने जैकलीन को कई महंगे महंगे गिफ्ट्स भी दिए, जिसको लेकर जैकलीन बुरी तरह फंस गई। जब जैकलीन से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने नोरा का नाम भी केस में जोड़ दिया, पर नोरा फतेही का कहना है कि उन्होंने सुकेश की गिफ्ट्स लेने से साफ इनकार कर दिया था। अब इसी को देखते हुए नोरा ने जैकलीन पर मानहानि का केस कर दिया है। मगर इसी जैकलीन और नोरा फतेही की अच्छी दोस्त उर्वशी रौतेला चाहकर भी पाकिस्तान नहीं जा सकती कभी। दोस्तों, भारत की फेमस एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स रह चुकी उर्वशी रौतेला, और अगर वो पाकिस्तान जाने की कोशिश करती है तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि साल 2015 में मिस यूनिवर्स बनने के दौरान उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया कि वो पाकिस्तान नहीं जा सकती, और अगर वो ऐसा करती है तो उसको जेल भी हो सकती है। मगर यही उर्वशी एक लड़के के ऊपर मरती है जो कि है जस्टिन बीबर। पर अर्जेंटीना में जस्टिन बीबर का जाना भी बैन है। दरअसल 2013 में ब्यूनस आयरस में एक कॉन्सर्ट के दौरान इन्होंने स्टेज पर पड़े अर्जेंटीना के झंडे को पैरों से नीचे खिसकाने की कोशिश की और फिर माइक स्टैंड से भी ट्राई किया। जस्टिन को लगा कि वो टी शर्ट है, पर जाने अनजाने में उन्होंने अर्जेंटीना के फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर दिया और अर्जेंटीना में इसकी सजा होती है 4 साल की जेल। तब से लेकर अब तक जस्टिन पर इस मामले में केस चल रहा है। साल 2021 में डिएगो पेंसोआ ने जस्टिन पर अपने बॉडीगार्ड्स देखकर उन पर हमले का केस कर डाल दिया। इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद जस्टिन बीबर की अर्जेंटीना में एंट्री बैन हो चुकी है। वैसे जस्टिन के बिहेवियर की वजह से चाइना ने भी इनकी एंट्री बैन कर दी है। जस्टिन तो ठहरे विदेशी छोरे, पर अपने सलमान भाई और संजू बाबा भी दूसरे देशों में एंट्री से बैन झेल चुके हैं। 1993 में संजय दत्त पर गैर कानूनी हथियार रखने और आतंकवादियों की मदद करने के आरोप लगे, जिसके कारण जब वो यूएस का वीजा रिन्यू कराने एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका वीजा रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया। अब जब तक वो खुद को निर्दोष साबित नहीं कर लेते तब तक वो यूएस नहीं जा सकते। साल 2015 में जब सलमान खान ब्रिटेन जाने वाले थे तो उन्हें वीजा नहीं दिया गया, और इसका कारण उनका फुटपाथ वाला केस था जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में पानी का बिल कितना आता होगा? दोस्तों, बुर्ज खलीफा में हर दिन 9,44,000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है और ऊपर के मंजिलों तक पानी पहुंचाने के लिए और पैसे खर्च करने होते हैं, और यहाँ हर महीने पानी का बिल 11 करोड़ रुपए का आता है। हालांकि इस बिल के पैसे यहाँ आने वाले टूरिस्ट से ही वसूल लिए जाते हैं। बाहर जो पानी की बोतल्स 30 रुपए में आती है, बुर्ज खलीफा के अंदर उसकी कीमत 130 रुपए होती है। आखिर क्यों? कतर में जाकिर नाइक को देखकर फूटा भारत का गुस्सा। दोस्तों, जाकिर नाइक को तो आप जानते ही होंगे। भड़काऊ भाषण के आरोप में इन्हें भारत सहित कनाडा और ब्रिटेन में बैन किया जा चुका है। इनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी भारत ने बैन लगाया हुआ है। अब हुआ कुछ यूं कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जाकिर नाइक को कतर में देखा गया। खबर फैली कि कतर ने उन्हें फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में भाषण देने के लिए बुलाया है। इस पर भारत का गुस्सा फूट गया और उन्होंने कड़ी नाराजगी दिखाई। भारत के गुस्से को देखते हुए कतर की सरकार ने साफ किया कि उन्होंने जाकिर नाइक को नहीं बुलाया और शायद वो कोई निजी काम से कतर आया होगा। इसके बाद कहीं जाकर भारत का गुस्सा शांत हुआ। कैसे रणवीर सिंह ने अपनी नई मूवी में हक डाला और क्या हुआ कि रोहित शेट्टी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही? दोस्तों, रणवीर सिंह की नई मूवी सर्कस रिलीज हो चुकी है और ये बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। 100 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी ये मूवी पहले दिन मुश्किल से 6 करोड़ कमा पाई। सर्कस के डायरेक्टर रोहित शेट्टी रिलीज के एक दिन पहले लंबी लंबी फेंक रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने बॉलीवुड वालों को शेर और साउथ सिनेमा को चूहा बता दिया। पर मूवी रिलीज होने के बाद रोहित शेट्टी का ये हाल है कि छिपने को बिल नहीं मिल रहा। क्या मलाइका अरोड़ा बनने वाली है अर्जुन कपूर के बच्चे की माँ? दोस्तों, हाल ही में ये न्यूज तेजी से वायरल हुई कि 49 साल की मलाइका अरोड़ा प्रेग्नेंट है और अर्जुन कपूर के बच्चे की मां बनने वाली है। ये न्यूज एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने पब्लिश की, पर जब ये सवाल अर्जुन कपूर से पूछा गया तो उन्होंने इसे र्यूमर बता दिया। साथ ही अर्जुन का कहना है कि मीडिया को उनकी और मलाइका की पर्सनल लाइफ से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आखिर भाई उनके भी तो कुछ प्राइवेसी है। मगर 2011 में रिलीज हुई शाहरुख खान की मूवी रावण से शाहरुख सहित उनके फैंस को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, पर रावण थिएटर्स में बुरी तरह फ्लॉप हुई।
शाहरुख खान और करीना कपूर की इस मूवी में ग्राफिक्स और वीएफएक्स पर खासा पैसा खर्च किया गया, पर ऑडियंस को ये कुछ खास पसंद नहीं आई। शाहरुख और फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के बीच विजन को लेकर डिस्प्यूट्स भी नजर आए, जिसने फिल्म के इस सीन्स को बिगाड़ कर रख दिया। रिजल्ट ये हुआ कि 130 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म करीब 200 करोड़ ही कमा पाई। अब इसने अपने पैसे तो वापस निकाल लिए, पर फैंस की एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर पाई और बॉलीवुड इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी नहीं बन पाए। इन चीजों को देखने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग से आपका भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, ये है ग्लो इन द डार्क टॉयलेट पेपर। अंधेरे में टॉयलेट जाओ तो ये टॉयलेट पेपर चमकता हुआ दिखता है। अब इन फ्रेश काउ डंक केक्स को देखिए, लिखा है कि 100% प्योर है। तो क्या बर्थडे पार्टी के लिए बनाया गया ये केक है? अब देखो इस यूरिन एमिंग स्टिकर को, मतलब सुलभ शौचालय में भी फुल टाइम पास होना चाहिए। अगर आप कंघी पर अपना नाखून रगड़ते हो तो उसकी आवाज से बिल्ली को उल्टी आ जाती है। इसीलिए कम से कम बिल्ली के सामने तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपने कभी किसी इंसान को चाकू मारा है? अगर नहीं तो संतरे में चाकू घुसाकर इसका फील ले सकते हैं। बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस होता है। जानते हो, दुनिया भर में वेंडिंग मशीन्स में फंसे सामान को निकालने के चक्कर में जितने लोग मर जाते हैं, उतने शार्क्स के हमले से भी नहीं मरते। और जानते हो, आग में जलते व्यक्ति की आंखों को पिघलता हुआ देखा गया है, यानी इंसान की आंखें मोम की तरह पिघलती है। धन्यवाद।